तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की बहनी रोहिणी आचार्य। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव शेर है तो रोहिणी आचार्य आरजेडी में और लालू परिवार में वह शेरनी है जो नीतीश कुमार और बीजेपी को हर मौके पर मुंह तो जवाब दे सकती है। मतलब कि रोहिणी आचार्य को लेकर कहा गया कि नीतीश कुमार के बारे में रोहिणी आचार्य ने जब ट्विटर पर लिखा कि इसके बाद से नीतीश कुमार का माथा घूम गया, लेकिन हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार के लिए वह सिर्फ एक बहाना था। बल्कि रोहिणी आचार्य जो लिखा कि नीतीश कुमार जैसे इंसान का विचारधारा हवा की तरह बदलता है, उसमें कुछ गलत नहीं था। और अब लोग कह रहे हैं कि भाई और बहन अगर एक साथ मैदान में उतर जाएंगे तो कोई भी किला ध्वस्त कर देंगे। भाई और बहन का मतलब कि लोग चाहते हैं कि या सोशल मीडिया पर कई आरजेडी समर्थन कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी अब रोहिणी आचार्य को जो बहन है आपकी, सही वक्त है उनको राजनीतिक में लेकर आइए। और रोहिणी आचार्य वो लड़की है जो लड़की बड़ बड़ों का मुंह बंद अपने तर्क वितर्क से और अपने एकदम कहिए कि ढिटकन वाले अंदाज से वह बंद कर दे सकती है। आगे से पर चर्चा करेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज 11 और मैं हूं कुणाल किशोर। अब आइए ये खबर पे। अगर तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य एक साथ आएंगे तो बिहार उस भाई और बहन की जोड़ी को देखेगा जो जोड़ी शायद सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट होगी। मतलब कि अब हिट कैसे होगी इस पर बात करेंगे। तेजस्वी यादव पहले से ही युवाओं के दिलों में वह राज करने वाले और मौजूदा पिछले 10 से 12 महीनों में नौकरी देने का काम करने वाले तेजस्वी यादव के सत्ता में रहते हुए वह वाकई में बिहार में 15-20 साल 25 साल 30 साल में यह नहीं देखा गया था। मतलब कि तेजस्वी यादव की दिमाग की तो वो युवाओं में और युवा वर्ग में दीक्षित तौर पे है। अब रोहिणी आचार्य को हम शेरनी इसलिए संबोधित कर रहे हैं कि क्योंकि आरजेडी के समर्थक इसी नाम से रोहिणी आचार्य को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि अब सही वक्त है बहन रोहिणी आचार्य को राजनीतिक में लाना चाहिए। और रोहिणी आचार्य वह नाम है जो बड़ बड़ों की बोल्टी बंद कर दे। मतलब कि रोहिणी आचार्य नीतीश कुमार को लेकर आज से 3-4 दिन पहले लिखा था कि इस आदमी का हवा के तरह विचारधारा बदलता है। और नीतीश कुमार आज देखिए कि उनका विचारधारा बदल गया। अब रोहिणी आचार्य चाहे वह बीजेपी की नेता हो, चाहे वह किसी भी पार्टी का नेता हो, ये वह लड़की है जो अपने भाई के तरफ से उठकर, अपने पिता लालू यादव के तरफ से उठकर अगर कोई इनको आंख दिखाता है तो वह उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। और इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि शायद बिहार को अब इस भाई और बहन की जोड़ियों को देखना है। रोहिणी आचार्य राजनीतिक में आएंगे या नहीं आएंगे हमको नहीं पता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो रोहिणी आचार्य को लेकर बातचीत चल रहा है, शायद वह राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक प्रकार का एकदम नई ताकत ही बन सकती है। क्योंकि रोहिणी आचार्य जैसी लोकल महिला अगर राजनीतिक में आ जाए, जो कुछ भी बोल दे बिना डरे, सबका सामना करने के लिए तैयार रहे, तो शायद आरजेडी में वही या महिलाओं का पक्ष भी मजबूत होगा। बाकी अब तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य अगर एक साथ आएंगे तो ये बात तो तय रहेगा कि चुनावी मैदान में जब चुनाव के वक्त जब तेजस्वी यादव जब उतरेंगे तो वह अकेले नहीं रहेंगे, बल्कि एक शेर रहेगा, दूसरा सवा शेर रहेगा। और राजनीतिक में शायद इस वक्त पर तेजस्वी यादव को किसी ऐसे चेहरे की जरूरत भी है। बाकी अब तेजस्वी यादव को अगर राजनीतिक में लाने के पक्षधर आप है, आरजेडी के समर्थक आप है, तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। बाकी रोहिणी आचार्य के बारे में आप क्या कहेंगे उसे कमेंट में लिख कर आप जरूर बताइएगा। अब अंत में हमारा नाम कुणाल किशोर है। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक को देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। हमारे साथ आपसे कुछ जुड़ने के लिए बहुत बहुत